अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अलजेब्रा पढ़ रहे थे हम। लेक्चर नंबर 15 है आज और टॉपिक है आज का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ने से पहले एक दफ़ा ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या थे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट अगर तो ज़ीरो आ रहा है देन हम कहते हैं कि वो जो वेक्टर्स थे वो बेसिकली क्या थे, ऑर्थोगोनल थे या परपेंडिकुलर थे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आज हमने पढ़ना है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, देखें फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस वी है, ठीक है, और हमने इसका एक सब स्पेस लिया हुआ जो कि जिसको नाम दिया हुआ है एच का। ठीक है, वी एक वेक्टर स्पेस है और एच इसका क्या है, सब स्पेस है। देन हम कहते हैं कि इस सब स्पेस एच का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें मौजूद हर वेक्टर इस सेट एच के वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि अगर एच एक सब स्पेस है और इसमें फ़र्ज़ करें 2 से 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये एच परपेंडिकुलर ये एक और सब स्पेस है, तो ये एक और सब स्पेस है, तो इसमें भी जितने भी वेक्टर्स हैं इसके वेक्टर सारे के सारे इस सब स्पेस के ऊपर ऑर्थोगोनल होंगे। अगर इसमें 2 वेक्टर्स हैं और इसमें 3 हैं तो इसके ये जो 2 वेक्टर्स हैं इन तीनों के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें एच में u1 u2 u3 है और इसमें v1 और v2 है। देन v1 जो है वो इसके u1 u2 u3 तीनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इसके v1 का इसके u1 के साथ डॉट लेंगे तो भी ज़ीरो आएगा, इसके v1 और इसके u2 का डॉट लेंगे तब भी वो ज़ीरो आएगा, और इसके v3 और इसके u3 का डॉट लेंगे देन भी वो ज़ीरो आएगा। सेम फॉर द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, बेसिकली ये दोनों एक सेट्स हैं, एक सबसेट्स हैं वेक्टर स्पेस वी के। ठीक है, वी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और हमने यहाँ पर इसके 2 सबसेट्स लिए हुए हैं। एच भी इसका एक सबसेट है जो कि एक सब स्पेस भी है, और ये जो एच परपेंडिकुलर है ये भी इसी वी का सबसेट है जो कि सब स्पेस भी है। ठीक है, डिफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब स्पेस एच ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी is the set of those vectors in V which are orthogonal to every vector of H। ठीक है, V की सबस्पेस H ली है और इस H में मौजूद हर एलिमेंट इसमें मौजूद हर एलिमेंट एक और सेट है V का, एक और सबसेट है V का जिसको डिनोट किया गया है H परपेंडिकुलर से। ठीक है, और ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि H और एच परपेंडिकुलर के जो वेक्टर्स हैं अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें या या स्केलर प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, देखें एच परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू वी सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एच। यहाँ पर बेसिकली 2 सेट्स हैं, एक सेट है एच, दूसरा है एच परपेंडिकुलर। जो x है वो h परपेंडिकुलर को बिलोंग कर रहा है और जो y है वो बिलोंग कर रहा है h को। इस तरह से है कि अगर आप इन दोनों के एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है देन आप कह सकते हैं कि ये जो 2 सेट्स हैं ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हैं। h इज़ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ h परपेंडिकुलर एंड h परपेंडिकुलर इज़ आल्सो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस h सेट। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी हुई है हमारे पास। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास R3 यूक्लिडियन स्पेस है। ठीक है, R3 यूक्लिडियन 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी वेक्टर स्पेस से 2 सब सेट्स या सब स्पेसेस इस तरह से डिज़ाइन करनी है कि वो जो 2 सब स्पेसेस हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, यहाँ देखें उन्होंने एक सब स्पेस ली है R3 की, जिसको R3 की सब स्पेस ली हुई है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, वी डिफाइन द सब स्पेस ऑफ R3 एज एक्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे, ठीक है, एक्स एक्सिस कह दें या एक्स प्लेन कह दें, इसके अलोंग जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्पेंड बाय द वेक्टर्स 1 0 0 होंगे विच इज़ अ यूनिट वेक्टर जिसको हम आई से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, एवरी वेक्टर इज इन दिस स्पेस इज मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू स्पेन ऑफ आई।
ठीक है। तो अब हमने इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं। एक्स एक्सिस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में वो हर सेट, हर वेक्टर आएगा जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब उसमें कोई भी वेक्टर ऐसा इन्वॉल्व नहीं होगा जो कि इसी स्पेस से लिया गया हो, ठीक है, सिवाय ज़ीरो के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट शामिल नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा हर वो एलिमेंट इसमें इंक्लूड होगा कि जिसका डॉट इस वेक्टर इस सेट एच के एलिमेंट के साथ ज़ीरो आ जाए। अब एक्स एक्सिस के ऊपर देखें, वाई एक्सिस भी ज़ीरो पड़ता है डॉट के लिहाज से, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस के साथ हम जेड एक्सिस का डॉट प्रोडक्ट लें तब भी वो ज़ीरो आता है। देखें, जब हम एक्स एक्सिस के साथ आई के साथ जे का डॉट लेंगे दैन वो ज़ीरो आएगा। सिमिलरली आई के साथ के का डॉट लें तब भी वो ज़ीरो आएगा। और अगर हम आई के साथ फ़र्ज़ करते हैं जे प्लस के का डॉट लें तब भी वो ज़ीरो आता है। देखें, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये एग्जांपल है ओनली वाई एक्सिस की, ठीक है। वाई एक्सिस का मतलब ये है कि ऐसा हमारा ये सब स्पेस होगा कि जिसमें सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और ये जो एग्जांपल दी है दिस इज़ एक्चुअली के एक्सिस, ठीक है, ऑल द वेक्टर्स दैट लाई ऑन द के एक्सिस, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है जे प्लस के की, बेसिकली ये क्या है, ये वो वेक्टर्स हैं कि जिनका ये वो वेक्टर जो कि वाई और के प्लेन पर लाई करते हैं। वाई और के कह दें इसको या जेड कह दें, ये मैंने गलती से के किया, ठीक है, जो कि वाई और जेड प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। आई डॉट जे प्लस के वाई जेड ये जो है इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है हमारा एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है। और ये क्या है, वाई एंड जेड प्लेन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स एक सेट है एक्स, ठीक है, जो कि स्पेन बाय है आई, ठीक है। इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है स्पेन ऑफ वाई एंड जेड, ठीक है। वाई क्या है, वाई एक्सिस, और जेड क्या है, जेड एक्सिस। आप चाहें तो इनकी जगह पर इनके यूनिट वेक्टर्स भी राइट कर सकते हैं, जे एंड के भी राइट कर सकते हैं। यही एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व फॉर्म में भी मौजूद है, इसको भी ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, एक्स वेक्टर तो पहले डिफाइंड था ना कि x इज़ इक्वल टू स्पेन ऑफ आई, तो इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू v बिलोंग्स टू R3 सच दैट v इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड x इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू x, ठीक है। और x को तो पहले डिफाइंड था, और v क्या है यहाँ पर, v इज़ एक्चुअली द वेक्टर इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। वाई जेड प्लेन होगा तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस यहाँ पर ज़ीरो होगा, और ये बी और सी बच जाएगा, ज़ीरो एंड बी सी डॉट ए। ये क्या है, ये वही एक्स एक्सिस से कह रहा हूँ, ए वन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट आगे एक थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सा है, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ इसकी सिर्फ स्टेटमेंट दिखा रही हूँ। द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी इज़ इटसेल्फ अ सब स्पेस ऑफ वी, ठीक है। कि आपके पास एक वेक्टर स्पेस वी है, आपने इसका इसकी एक सब स्पेस एच ली, ठीक है। उसी सब स्पेस एच का जब आपने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकाला तो बेसिकली वो जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो इस वेक्टर स्पेस वी की सब स्पेस है, ठीक है। मतलब ये है कि दोनों वेक्टर जो थे एच और एस परपेंडिकुलर, दोनों क्या है, इसी वी की सब स्पेसिस है, ठीक है। नीचे एक नोट है, उसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा एच और एच परपेंडिकुलर है, दोनों चूँकि सब स्पेसिस हैं तो इट मीन्स कि दे मस्ट कंटेन द एडिटिव आइडेंटिटी विच इज़ ज़ीरो। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, बल्कि उसमें ज़ीरो वेक्टर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। द ओनली कॉमन वेक्टर बिटवीन एच एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज़ द वेक्टर ज़ीरो, ठीक हो गया। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ रो एंड कॉलम स्पेसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी सा ये टॉपिक है, जिसमें हमें उसको क्वेश्चंस को हल करने का एक बहुत ही आसान जो है मेथड दिया जा रहा है। पहले ही हम नल स्पेस को पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमें नल स्पेस का पता है कि उसको किस तरह से फाइंड करना है। जब एक दफ़ा आपको नल स्पेस का आइडिया है और नल स्पेसिस को फाइंड करना आ जाता है अगर एक दफ़ा, तो इजीली हम किसी भी वेक्टर नहीं, किसी भी मैट्रिक्स की रो स्पेस फाइंड कर लेते हैं, कॉलम स्पेस भी निकाल लेते हैं, और
अगर ये तीनों चीज़ें हमें आती हैं, रो स्पेस फाइंड करना, कॉलम स्पेस फाइंड करना और नल स्पेस फाइंड करना, देन हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज 3 टेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा थ्योरम है जिसका प्रूफ नहीं दिया गया। देखिए थ्योरम ये है कि द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक ए इज़ आइडेंटिकल विद द नल स्पेस ऑफ ए। कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स की रो स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो इस मैट्रिक्स की रो स्पेस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक्चुअली वो उस वेक्टर, उस मैट्रिक्स की नल स्पेस है। ठीक है, सिमिलरली अगर कहा जाता है कि इसी मैट्रिक, कोई मैट्रिक ए हो, ठीक है, उसका कुछ भी ऑर्डर हो, ठीक है, मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो, आपसे कहा जाता है कि मैट्रिक्स ए है, उसकी कॉलम स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालें। देन क्या करना होगा आपको, सिर्फ आप उस मैट्रिक ए का ट्रांसपोज निकालें। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने के बाद दोबारा से आप उसी की नल स्पेस निकालें। वो जो नल स्पेस है वो एक्चुअली उसकी कॉलम स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, पीछे ही हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में डायमेंशन थ्योरम। क्या था कि कोई भी m/n मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो डायमेंशन मैट्रिक्स ए की जो डायमेंशन होगी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू द वेक्टर इज इक्वल टू n। n क्या है इसमें, ये इसके ऑर्डर में से है, m/n। n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक ए। ठीक हो गया। तो इसी को यूज़ करते हुए देखिए आज हमने एक नई चीज़ इसमें देखी है कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू n। ठीक है, कि कोई भी रो स्पेस है वो लें, ठीक है, रो स्पेस की डायमेंशन निकालें या रैंक निकालें, ठीक है, उसमें ऐड करें नल स्पेस का रैंक। ठीक है, नल स्पेस की डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन द रिड्यूस्ड एचेलॉन मैट्रिक या नंबर ऑफ बेसिस ऑफ द सबस्पेस। ठीक है, ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ डायमेंशन या रैंक को डिनोट करती है। ठीक है, तो नल स्पेस का रैंक या डायमेंशन, ठीक है, इक्वल किसके होगा, डायमेंशन ऑफ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ रो स्पेस। प्लस करें इसमें डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम लाइक n। ठीक है, नेक्स्ट आगे एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम में बेसिकली हमें एग्जांपल दी जा रही हैं। एग्जांपल्स में हमें एक्चुअली मेथड दिया जा रहा है कि आपने क्वेश्चंस को किस तरह से हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सी एग्जांपल्स हैं, इसको देखिएगा। एग्जांपल 1 में देखें, फाइंड द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबस्पेस ऑफ R3 स्पेन्ड बाय द टू वेक्टर दिस एंड दिस। दो वेक्टर्स हैं हमें इन, अच्छा, R3 एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, इसी वेक्टर स्पेस का एक सबस्पेस दिया गया है। ठीक है, और सबस्पेस ऐसा है जिनकी बेसिस ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, R3 इज़ द वेक्टर स्पेस और इसकी हमारे पास सबस्पेस है, यहाँ मेंशन तो नहीं कर रहा, बेसिकली यहाँ जो सबस्पेस होगी वो इस फॉर्म में होगी कि V इज़ इक्वल टू स्पेन ऑफ V1 एंड V2। V1 और V2 उस सबस्पेस की क्या है, बेसिस है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसी सब स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर U एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि इसके V के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। U बिलोंग्स टू V परपेंडिकुलर। ठीक है, देन अगर ऐसा है तो लाजमी है कि इसके जो वेक्टर हैं वो इसके वेक्टर के साथ अगर उनका इनर प्रोडक्ट लें तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, V perpendicular is equal to U belongs to R3 such that inner product of U and V1 equals 0 and inner product of U and V2 is also equal to 0. It is clear that V perpendicular consists of all ordered ripple of real number of the form this such that, अब देखें यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यूज़ लगा देंगे। देखें जब वो कहेगा कि U and V1 इक्वल टू 0 तो सिंपली हमने क्या करना होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट लेकर यहाँ से हमने एक्सप्रेशन निकाल लेना होगा। ठीक है, V1 हमारे पास था 1 1 0 और U को हमने लिखा हुआ है U1 U2 एंड U3। इनके जब डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा U1 प्लस U2 और U3 ये जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 U3 ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी U एंड V2 का U1 U2 U3 एंड V2 क्या था 0 1 एंड 1। जब इनका डॉट ले लेंगे तो ये आ जाएगा
u2 प्लस u3 इज़ इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन बेसिकली इनके इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने से आया है। ये चीज़ कहाँ है ये, ठीक है। uv2 के इनर प्रोडक्ट को जब एक्सपेंड किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। हमारे पास यहाँ दो होमोजीनियस सिस्टम बन गए हैं लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। u1 प्लस u2 इक्वल टू 0, u2 प्लस u3 इक्वल टू 0। देखें आप दोनों में u1 और u3 लीडिंग एक्सप्रेशन है जो कि u2 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो u2 को अगर आप कोई वेरिएबल के एस टी कुछ भी अगर असाइन करें दैन u1 और u3 की वैल्यूज़ ईजिली आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर u2 को k करें दैन u1 विल बी माइनस के एंड u3 इज़ आल्सो माइनस के, ठीक है। उन्होंने चेंज किया हुआ है, उन्होंने u3 को असाइन किया हुआ है कि फिर u3 के लिहाज से u1 और u2, बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह से भी करें, ठीक है। u1 को वैल्यू दें या u2 को वैल्यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू स्पेन ऑफ w क्या है, ये 1 माइनस 1 1 k को अलग करने के बाद, ठीक है। सिमिलरली फॉर द सेट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 3, सेम एग्जांपल है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सेम वही काम होगा कि ये हमारे पास एक सब स्पेस दी गई है और इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, ठीक है। एग्जांपल को देख लीजिएगा, आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। एग्जांपल 3 में भी वही काम है कि फाइंड ऑल वेक्टर्स इन m2/2 दैट आर ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर दिस। ऑर्थोगोनल वेक्टर इस मैट्रिक्स के फाइंड करना है, ठीक है। जब मैट्रिक्स का हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं टर्म बाय टर्म, ठीक है। फर्स्ट इसके एलिमेंट को दूसरे वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके भी सेकंड को इसके सेकंड के साथ, ठीक है। a12 को ये इसके a12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए m2/2 एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, एक वेक्टर स्पेस है और हमने इसका सब स्पेस लिया हुआ है इस तरह से कि उनका बेस ये है, ठीक है। सब स्पेस स्पेन बाय u, इसको नाम दिया गया u का, सब w इज इक्वल टू सब स्पेस स्पेन बाय u, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जो इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा उसको v से डिनोट किया गया है, ABCD से, और ये भी इस तरह से है कि इसका और इस u का इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b माइनस 2c माइनस 4d इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो a लीडिंग है, b c d फ्री है, या यूँ कह लें कि जो a है वो डिपेंडेंट है और b c d इंडिपेंडेंट है। देन b c d को आप कुछ भी वेरिएबल असाइन कर दें, b को फर्स्ट करते हैं k1, करते हैं c को k2, d को k3, देन उसी के लिहाज से हमारा a आ जाएगा। देखें a आ गया k1 k2 k3 की फॉर्म में, और b c d को हमने खुद से डिफाइन कर लिया था, ठीक हो गया। अच्छा देखें यहाँ पर उसने b को 2 k3 करे, ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप 2 k3 करें या ना करें, इट्स ऑल अप टू यू। तो देखिए अब v वेक्टर क्या आ गया, v में a b c d सब की वैल्यूज पुट कर ली। अब k1 की जितने भी हमने कांस्टेंट ऐड किया उसी के लिहाज से अपने मैट्रिक्स को स्प्लिट कर लिया। मैट्रिक्स को जब स्प्लिट कर लेंगे तो ये 3 मैट्रिक्स बन जाएंगे क्योंकि हमने 3 वेरिएबल्स ही ऐड किए थे। तो ये k1 इंटू सम वैक्टर प्लस k2 इंटू अनदर वैक्टर प्लस k3 इंटू अनदर वैक्टर। इन मैट्रिक्स को अब आप नाम दे दें m1 m2 m3 का। देन v इज़ इक्वल टू k1 m1 प्लस k2 m2 प्लस k3 m3। बेसिकली इस सब स्पेस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है दैट इज़ स्पेन्ड बाय दीज मैट्रिक्स m1 m2 एंड m3, ठीक है। ये अब इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ उसने आगे क्लियरली इसको लिख कर दिखाया हुआ है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ w इज़ इक्वल टू स्पेन ऑफ m1 m2 m3। सेम एग्जांपल 4 है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल 5 की तरफ आते हैं। अब ये जो एग्जांपल 5 है ये उसी डायमेंशन थ्योरम से ही बिलोंग करते हैं, इसको देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसी से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अगर आपको पहले वाला मेथड समझ नहीं आया देन आप इसी को फॉलो करें और सिंपली नल स्पेस निकाल कर अपने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का फाइंड कर लें, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले कहा था कि जब हम वेक्टर स्पेस करते हैं उसमें हम कहते हैं कि कोई भी आपके पास अगर सेट ऑफ वेक्टर्स हैं देन उनका जो सब किसी भी सेट ऑफ वेक्टर को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देन हर वेक्टर जो है वो हमारे मैट्रिक्स का एक कॉलम बनाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट करते वक्त भूल जाइएगा, ठीक है। उस चीज़ को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना। यहाँ पर चूँकि हम नल स्पेस को निकाल रहे हैं, ठीक है, हमने कहा हुआ है कि रो स्पेस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो नल स्पेस होगा और कॉलम स्पेस का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो मैट्रिक ए के ट्रांसपोज का नल स्पेस होगा, ठीक है। तो बेसिकली रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस जहाँ पर फाइंड करनी है यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर वो वाली चीज़ कंसिडर नहीं करनी कि जो भी वेक्टर्स है वो हर वेक्टर एक कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये करेंगे कि हर वेक्टर को
रो वाइज गाइड करेंगे, ठीक है। कंसीडरिंग दिस वेक्टर्स v1 एंड v2 फॉर्म अ मैट्रिक्स A, ठीक है, विद v1 एज इट्स फर्स्ट रो एंड v2 एज इट्स सेकंड रो। ये हमारे पास एक मैट्रिक आ गया। जो किसी भी मैट्रिक्स बना है, आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दें रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में, ठीक है। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों करें, ताकि नल स्पेस निकालें इजीली। कन्वर्ट कर लिया इसको, अब इसकी आराम से नल स्पेस निकाल लें। देखिए ये नल स्पेस आ रही है यहाँ से, x प्लस 7/5 z इक्वल टू 0, यहाँ से y प्लस 2/5 z इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर दोनों x और y डिपेंड करें z के ऊपर, z इज़ अ फ्री एलिमेंट। तो z को आप कुछ भी असाइन कर दें, जैसे इन्होंने 5k किया हुआ है। 5k क्यों किया, ताकि इसलिए कि ताकि यहाँ से फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, जो कि ये 2/5 7/5 आया हुआ है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम अगर z को 5k कर भी रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि वो भी तो एक कांस्टेंट ही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये z को 5k करने के बाद हमारा x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा और z भी, तीनों जब आ जाएंगे तो हमने इन तीनों को पुट कहाँ पर करना होगा, अपनी नल स्पेस के लिए इसका वेक्टर बना लेना होगा। तो x इज इक्वल टू -7 -2 एंड 5, नल स्पेस इज स्पेन बाय -7 -2 एंड -5, ठीक है। तो जो नल स्पेस है बेसिकली, वो नल स्पेस एक्चुअली है क्या, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ऑफ द गिवन सिस्टम, ऑफ द गिवन सब स्पेस, ठीक है। इस तरह से ये हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है। इन द फॉलोइंग देखें, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो सिंपली आपको कह रहा है कि इन वेक्टर्स का आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालें, u v वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अजान होने वाली है और फिर ये मसला हो जाएगा थोड़ा सा वीडियो का। इसको देख लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिंपली क्या है कि कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ आपने डिटरमाइन इफ़ u इज़ ऑर्थोगोनल टू द w इक्वल टू स्पेन ऑफ v1 v2 v3। सिर्फ चेक करना है कि क्या u v1 v2 v3 के पर ऑर्थोगोनल है या नहीं, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, u का डॉट लें v1 के साथ, u का डॉट ले लें v2 के साथ, एंड सिमिलरली u डॉट v3 निकालें। अगर तो तीनों 0 आ रहे हैं देन आप कहेंगे कि u इज़ ऑर्थोगोनल ऑन w, ठीक है। अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो आया है देन इट मीन्स कि u इज़ नॉट ऑर्थोगोनल ऑन w। असल में बात ये होगी कि अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो है देन इट मीन्स कि u जो है वो w का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखें, फाइंड ऑल वेक्टर्स दैट आर ऑर्थोगोनल टू u। ये सारा ये बिल्कुल सेम एग्जांपल की तरह जो कि अभी हमने पीछे हल की थी, ठीक है। उसके बाद ये 5 है, ये पहले कर चुके हैं, आई थिंक 4.1 थी शायद पीछे से, उसमें से सेम वैसे ही है ये। इसको देख लीजिएगा, ये हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं ये। 6, 7, 8 आगे सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। हर एक में वो आपसे यही डिमांड करता है कि जस्ट फाइंड द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 6, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ वो उसने आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यूजिंग द डायमेंशन थ्योरम, ठीक है। डायमेंशन थ्योरम को फॉलो करते हुए इसका ऑर्थोगोनल डायमेंशन थ्योरम नहीं, सॉरी, उससे ऊपर जो थ्योरम था ना जिसका प्रूफ ओमिट किया गया है, उसी को फॉलो करके इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है। वैसे तो इन क्वेश्चन में भी उसी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और वो बहुत ही इजी मेथड था अगर देखा जाए तो, ठीक है। वैसे है आपकी मर्ज़ी कि आप जिस तरह से भी करें। एग्जांपल एक देख लें यहाँ पर, आपको फिर ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर इनको हल करने के बाद अगर आपके आंसर्स मैच नहीं करते बुक के साथ देन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बुक में मसला हो या हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हुई हो। बहरहाल जो मेन चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कर लें, दैट इज़ इनफ। एग्जाम्पल है, देखें ये कहाँ गई एग्जाम्पल, ये है, देखें एग्जाम्पल है v1 इज़ इक्वल टू 1 - 2 3, ठीक है। सब स्पेस है स्पेन बाय दिस v1, ठीक है। हमने फिर उस सब स्पेस का क्या करना है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। सब स्पेस स्पेन बाय R3 ऑर्थोगोनल टू v1। लेट u फर्स्ट किया हुआ है x y z, ठीक है। देन v1 डॉट u1 इक्वल टू 0 -1 2 3 x y z, इनका डॉट ले लेंगे जो के 0 के बराबर आना चाहिए। ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा जिसमें x लीडिंग है और y z क्या है, फ्री है। यहाँ पर y z को कुछ भी असाइन कर दें देन x इजीली आ जाएगा। x y z तीनों की वैल्यूज़ आ गई। देन यहाँ पर देखें u क्या बन गया, जो कि हमारा x y z था, वहाँ पर x y z तीनों की वैल्यूज पुट करने के बाद अब इसको सेपरेट कर लें दो वेक्टर्स की फॉर्म में, s के लिए अलग, t के लिए अलग। ये दो वेक्टर बन गए 2 1 0 एंड -3 0 1। ये दो वेक्टर बेसिकली है क्या, u के लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहे हैं। देन इट मीन्स कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है v का वो क्या है, स्पेन बाय दिस 2 1 0 एंड -3 0 1। इसको फिर आप बेशक नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर u1 एंड u2 दिया हुआ है, ठीक है। एक और मिसाल देख लें।
फाइंडिंग ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W इज इक्वल टू स्पेन ऑफ W1 W2 वेयर W1 इज इक्वल टू दिस एंड W2 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर रो स्पेस और नल स्पेस वाला मेथड यहाँ पर अडॉप्ट कर रही हूँ। देखें क्या करना होगा, पहले तो W की जो बेसिस हैं W1 W2 इसको यूज़ करते हुए हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इसको यूज़ करते हुए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने एक मैट्रिक्स राइट करना होगा जिसमें W1 एंड W2 क्या है, इसकी रोज़ हैं। ठीक है, W1 को एज अ रो 1 एंड W2 को एज अ रो 2 राइट करने के बाद क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। ठीक है, रो ऑपरेशन लगाए, इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये बन गया अल्फ़ा प्लस 0 बीटा प्लस 1/2 गैमा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ से बीटा माइनस 1/4 गैमा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन बन गई जिसमें अल्फ़ा और बीटा क्या है, लीडिंग है, डिपेंडेंट है, और जो गैमा और थीटा है वो क्या है, फ्री वेरिएबल्स हैं या इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, गैमा और थीटा को कुछ भी असाइन करें। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर गैमा जो है उसमें क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शन हो रही है 1/2 गैमा एंड माइनस 1/4 गैमा। तो मैंने कहा कि अगर गैमा को 4 के असाइन कर दूँ दैन यहाँ से फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये मेरे लिए भी ईजी है करने में कि मेरी जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट आएगा वहाँ पर बेसिस, वहाँ पर फिर फ्रैक्शन नहीं होगी, उसको इग्नोर करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको 4 के कर दिया। आपकी मर्ज़ी, आप इसको सिंपली के भी कर सकती हैं। ठीक है, ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको सिंपली के भी कर सकती हैं साइन। बहरहाल गैमा को 4K कहने के बाद थीटा को एस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे पास वेक्टर बन गए इस तरह के। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली। यहाँ पर गैमा और थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस 0 बीटा प्लस 1/2 गैमा की जगह पर 4K प्लस एस इज इक्वल टू 0। एस है बेसिकली थीटा की वैल्यू, यहाँ से अब अल्फ़ा आ जाएगा -2K और माइनस एस। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर लेंगे, बीटा माइनस 1/4, 4K इज़ द वैल्यू ऑफ गैमा प्लस एस इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा आ जाएगा जो कि है K माइनस एस, ये वहाँ पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो गया। ठीक हो गया। अब नल स्पेस निकालने लगे हैं। नल स्पेस ऑफ W इज इक्वल टू स्पेन बाय अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा। अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा की वैल्यू जो निकाली है अभी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है -2K माइनस एस, बीटा की वैल्यू है K माइनस एस, गैमा की वैल्यू है 4K एंड एस की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है एस। ठीक है, एक वेक्टर जिसमें दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनके लिए हम इसको सेपरेट कर लेंगे जैसे कि करते हैं एज़ यूजुअल। ठीक है, ये सेपरेट करने के बाद हमारे पास दो वेक्टर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि नल स्पेस इज़ स्पेन बाय, नल स्पेस ऑफ W इज़ स्पेन बाय V1 एंड V2। ठीक हो गया, V1 एंड V2 अकॉर्डिंग टू थ्योरम स्पेन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पेन ऑफ W1 एंड W2 इज इक्वल टू स्पेन ऑफ V1 V2 विच इज़ इक्वल टू नल स्पेस ऑफ A। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जब आपको कहा जाएगा कि फाइंड नल स्पेस ऑफ, फर्ज कर लें कि कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें इस तरह का कोई मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको इस फॉर्म में और कहा जा रहा है कि इसके कॉलम स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालें। देन ये ना करें कि आप इसका कॉलम स्पेस निकालें, नो। ठीक है, आप कॉलम स्पेस ना निकालें, बस क्या करें, आप इसका क्या करें, ट्रांसपोज निकालें। ठीक है, ट्रांसपोज निकालें के बाद आप फिर क्या करें, इसका आप निकालें ट्रांसपोज पहले। ठीक है, ट्रांसपोज जो निकालेंगे आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें यह होंगे इस तरह के एलिमेंट्स 1 -2 1 -1, ये -2 -4 0 एंड 6। ठीक है, W हमारे पास था इस फॉर्म में। ठीक है, W जो कुछ भी था हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, चूँकि हम निकाल रहे हैं इसकी कॉलम स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, तो जो कुछ भी W था हमने उसका लिया ट्रांसपोज लेने के बाद अब आप इसको कन्वर्ट करें रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में। ठीक है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ इनको 0 करना होगा, इसको 1 करना होगा। ठीक है, अगर ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाता है दैन ये इसका हेडिक है, हमारा नहीं। बहरहाल ट्रांसपोज निकालने के बाद आप उसकी नल स्पेस निकालेंगे। नल स्पेस निकालने के लिए इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मेथड है, फिर उसी तरह से इसको फॉलो करें। ठीक है, जो कुछ भी फिर नल स्पेस बन रही है इस ट्रांसपोज की, ठीक है, बेसिकली वो है क्या, वो W की कॉलम स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसकी जो नल स्पेस है वो W वेक्टर
या मैट्रिक्स की कॉलम स्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को कीजिएगा, ये इजीली हो जाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा मेथड है, एक ही मेथड है, उसी को बार बार अडॉप्ट किया जा रहा है डिफरेंट क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पॉसिबल है आपके आंसर्स बुक के साथ मैच ना करें, लेकिन जो यहाँ पर मेन चीज़ है वो है प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको हल करना। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।